दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह के बास्केट मार्केट से परचेज किए हैं या किसी को खरीदते हुए देखा है? ये एक गिफ्ट पैक बास्केट है जिसमें कई तरह के फ्रूट्स रखकर या कई तरह की चॉकलेट या अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स को एक अच्छे पैकेजिंग बॉक्स में रख के या बास्केट में रख के अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है और डेकोर करके इसको एक गिफ्ट पैक बना दिया जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मार्केट जाएँ, फ्रूट्स की दुकान पे अलग-अलग तरह के फ्रूट्स खरीदें, फिर बास्केट खरीदें, बास्केट में रख के उसकी अच्छे से पैकेजिंग कराएँ, उसको डेकोर कराएँ, तब जाके ये आपके लिए तैयार होगा। या आप फ्रूट्स की दुकान से डायरेक्ट इन बनी-बनाई बास्केट को परचेज़ कर लें। दोस्तों, आप किसको प्रेफ़र करेंगे? मैगी तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी की बिक्री, इसकी सेल्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैगी की पैकेट में एक मसाले का पैकेट भी दिया जाता है। मैगी बनाने वाले के लिए अपने किचन से कौन-कौन सा मसाला लेना है, कितना-कितना लेना है, ये एक डिफ़िकल्ट काम था, जिसको मैगी ने आसान कर दिया। मैगी की बिक्री और इसकी सेल्स में यही सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस तरह की स्ट्रेटजी को, जिसमें कई तरह की चीज़ों को एक पैकेजिंग बॉक्स में रख के या एक बास्केट में रख के पैक करके सेल किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजी को बास्केट सेलिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। आज की हमारी ये इन्वेस्टमेंट बास्केट बाइंग स्ट्रेटजी पे है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में नंबर 5 पे है ईटीएफ, मीन्स एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अगर आपने अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ नहीं देखी है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ईटीएफ मीन्स एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये एक तरह की एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके अपना पैसा लगाते हैं और एक फंड बनाते हैं। फिर फंड मैनेजर उस फंड को एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर या किसी एक सेक्टर के अंदर या किसी एक सिक्योरिटीज के अंदर उस फंड को इन्वेस्ट करता है। आगे एग्जाम्पल से सारी बातों को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर ने 1,000 रुपये उस फंड में लगाए हैं। ऐसे ही 1,000 लोगों ने 1,000 रुपये उस फंड में लगाए हैं, तो उस फंड का साइज 10 लाख रुपये हो जाएगा। और अगर 10,000 लोगों ने एक एवरेज अगर पकड़ लिया जाए, 10,000 रुपये उस फंड में लगाए हैं, तो ऐसे में उस फंड का साइज 10 करोड़ रुपये हो जाएगा। दोस्तों, ईटीएफ के अंदर आपको ऐसे भी फंड मिलेंगे जिनका साइज 1,58,000 करोड़ रुपये है। और कम में अगर देखा जाए तो ऐसे भी आपको फंड मिलेंगे जिनका साइज 160 करोड़ रुपये के करीब भी है। ऐसे में फंड मैनेजर उस फंड को इंडेक्स में या किसी एक सेक्टर में जैसे चाहता है इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम शेयर मार्केट में अभी नए-नए आए हैं, हमको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारी प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनका रिकॉर्ड पिछले 5, 10, 15 सालों का अच्छा है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, ऐसी ही कंपनियों में हम इन्वेस्ट करें, हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहले ही से आपके लिए 30 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बना रखी है, एक इंडेक्स बना रखा है जिसको सेंसेक्स कहा जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 बड़ी कंपनियों की एक लिस्ट और एक इंडेक्स बना रखा है जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है। अब आपके लिए आसान हो जाता है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये शेयर मार्केट की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। दोस्तों, आइए इंडियन स्टॉक मार्केट की 50 सबसे बड़ी कंपनियों पे एक उड़ती हुई निगाह डालते हैं और उनके करंट प्राइस को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंडियन शेयर मार्केट की 50 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट दी हुई है और उनका करंट प्राइस भी साथ में दिया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आपको 1,623 रुपये में मिल जाएगा। रिलायंस का शेयर 2,448 में, एक्सिस बैंक 980 रुपये में, हीरो का शेयर आपको 3,008 रुपये में, नेस्ले आपको 21,838 रुपये में एक शेयर मिलेगा, टाटा स्टील आपको 129 रुपये में एक शेयर मिल जाएगा,
एशियन पेंट का एक शेयर आपको 3,238 रुपये में, मारुति सुजुकी 10,332, टाटा मोटर का एक शेयर आपको 627 रुपये मिल जाएगा, विप्रो 430 रुपया, टाइटन 3,199 रुपया चल रहा है, सिप्ला का एक शेयर आपको 1,244 रुपये में मिल जाएगा, इन्फोसिस है, आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक का शेयर आपको 1,623 रुपये में मिल जाएगा, अडानी इंटरप्राइजेस का आपको एक शेयर 2,519 रुपये में मिल जाएगा, टेक महिंद्रा 1,262 चल रहा है, टाटा कंज्यूमर 853 रुपये में मिल जाएगा, बजाज ऑटो 4,700 रुपया चल रहा है। इसी तरह अल्ट्राटेक आपको 8,400 रुपये में, श्री सीमेंट आपको 25,973 रुपये में मिलेगा, ब्रिटानिया का एक शेयर 4,540 रुपया चल रहा है, एसबीआई का शेयर 583, एयरटेल का शेयर आपको 885 रुपये में मिल जाएगा, कोटक बैंक 1,793 रुपये में, महिंद्रा का एक शेयर आपको 1,567 रुपये में, भारत पेट्रोलियम 361 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिस्ट देख सकते हैं और उनका करंट प्राइस भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि किस कंपनी का शेयर आप लेना चाहेंगे और किस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, ये आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मान लीजिए कि आपके पास 30,000 रुपये हैं जिन्हें आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मार्केट के अंदर नए आए हैं, आपको उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये शेयर मार्केट में सबसे निगेटिव स्ट्रेटेजी समझी जाती है। तो आप चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, यानी जो टॉप 30 कंपनियां हैं या टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें से हर एक कंपनी के एक शेयर आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन 30,000 रुपये में हर कंपनी के एक शेयर को आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सिर्फ श्री सीमेंट का शेयर प्राइस ही 25,973 रुपये है, नेस्ले 21,000 का, मारुति सुजुकी 10,000, हीरो 3,000। ऐसे में अगर हर एक कंपनी के एक शेयर को आप खरीदने लग जाएंगे तो ये 1 लाख या 1.5 लाख के ऊपर का बजट आपका हो जाएगा। लेकिन आपके पास सिर्फ 30,000 रुपये हैं, ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ईटीएफ, जिसमें आप 30,000 रुपये में भी इन सारी कंपनियों के शेयर को खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स, यानी ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ फंड ऐसे हैं जो सिर्फ इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, मोटर सेक्टर हो गया। कुछ ईटीएफ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बॉन्ड के अंदर, और कुछ ईटीएफ्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे भी ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे जो इन सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर, इंडेक्स, गोल्ड, बॉन्ड, कमोडिटी, इन सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी ईटीएफ आपको जब चुनना होगा तो उस वक्त आप उसकी होल्डिंग लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब लाइव मार्केट के अंदर ईटीएफ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, जिसका करंट प्राइस 218 रुपया चल रहा है। निफ्टी 20 का मतलब होता है कि इसमें निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को इंक्लूड किया गया है। अगर आप सिर्फ 218 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऐसे समझा जाएगा कि आपने निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में 218 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। इसके रिटर्न की अगर बात करें तो 2002 में इसका प्राइस कहीं ना कहीं 9 रुपये 65 पैसे थे, जो अब 2023 में 218 रुपये 41 पैसे पहुंच गए हैं। यानी पिछले 21 सालों में इसने 2000% का रिटर्न दिया है। यानी 2002 के बाद से लेके इसने अब तक 20 गुना का रिटर्न दिया है। तकरीबन हर साल इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल किया है। दूसरे ईटीएफ की बात करें तो बैंक 20, यानी जो टॉप के 12 बैंक स्टॉक हैं उनको इस ईटीएफ के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसका करंट प्राइस 460 रुपया चल रहा है। रिटर्न की अगर बात करें तो 2004 के बाद से इसने अब तक 1809% का इसने रिटर्न दिया है। यानी 19 सालों में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 18 गुना तक बढ़ाया है। तीसरा ईटीएफ है सेंसेक्स, यानी सेंसेक्स में जो टॉप की 30 कंपनियां हैं उनको इस ईटीएफ के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसका करंट प्राइस 739 रुपया चल रहा है। अगर आप सिर्फ 739 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस ईटीएफ के अंदर तो यह ऐसे होगा कि आपने टॉप की 30 कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया हो।
2014 के बाद से इसने 1.5 गुना तक अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। ऐसे ही ETF गोल्ड है, जिसने अब तक 2007 के बाद से 402% का इसने रिटर्न दिया है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना इसने बढ़ाया है। सेक्टर वाइज ETF की अगर बात करें तो PSU बैंक 20 यानी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनका ETF है, जिसका करंट प्राइस 52 रुपये 41 पैसे चल रहा है। IT सेक्टर का जो ETF है उसका करंट प्राइस 34 रुपये 7 पैसे चल रहे हैं। ऑटो सेक्टर का भी एक ETF है, उसका करंट प्राइस 163 रुपया चल रहा है। फार्मा सेक्टर का एक ETF है, उसका करंट प्राइस 15 रुपये 48 पैसे चल रहे हैं। आप अपनी मोबाइल को रोटेट करके, वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से देख सकते हैं, इनके रिटर्न को, इनके अर्निंग्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर या अमेरिकन कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन है। यहाँ एक ETF है नास्डैक 100, यानी अमेरिका की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनको इस ETF के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसका करंट प्राइस 122 रुपये चल रहे हैं। 2011 में यही प्राइस सिर्फ 11 रुपये 84 पैसे थे, यानी पिछले 12 सालों में इसने 1000% का रिटर्न दिया है। 12 सालों में इसने अपने फंड को, अपने इन्वेस्टमेंट को 10 गुना तक बढ़ाया है। ऐसे ही नास्डैक 50 ETF है, यानी टॉप 50 कंपनियों को इस ETF के अंदर इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, हमारी आने वाली शेयर मार्केट की नई सीरीज़ में हम अपना एक डीमेट अकाउंट भी खोलेंगे और उनमें इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी इन ETF को आप एक्सचेंज के द्वारा बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक स्टॉक को खरीदते हैं और सेल करते हैं, वैसे ही आप ट्रेडिंग आवर में यानी 9:15 बजे से शाम 3:30 बजे तक जिस भी ETF को आप चाहें तो बाई कर सकते हैं और आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाने के बाद उस ETF को जब चाहें आप सेल भी कर सकते हैं। आप इसके लिए मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, यानी जो ETF का करंट प्राइस चल रहा है आप उस पर भी खरीद सकते हैं, या आप अपना एक लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी करंट प्राइस 211 रुपया एक ETF का चल रहा है और आपको उसको 205 रुपये में खरीदना है, तो आप एक लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। जब भी उस ETF का प्राइस 205 रुपये आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो ETF आपका बाई हो जाएगा। इंट्राडे लिक्विडिटी की बात करें तो ETF ट्रेडिंग आवर में इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में जब चाहे आप उसको बाई और सेल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, यानी जो भी ETF होते हैं वो आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारा ये फंड इंडेक्स के अंदर है या सेक्टर के अंदर है या बॉन्ड के अंदर है, और अगर सेक्टर में है तो किस सेक्टर के अंदर है या किन किन पार्टिकुलरली स्टॉक्स के अंदर हम अपने फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ETF के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको और ज़्यादा मिलती है। आई होप कि ETF के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।